अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, एक और चुनाव सिर पर खड़ा है। 9 तारीख को परसों एमएलसी के इलेक्शन की वोटिंग होनी है, यानी 9 अप्रैल को, और 12 अप्रैल को इसका नतीजा आना है। 36 सीटें हैं जिसमें 9 पहले से ही निर्विरोध हो चुकी हैं। बची हुई 27 सीटों पर महामुकाबला एक बार फिर से होने जा रहा है। आज की पूरी परिचर्चा का हमारा यही विषय रहेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव ये एक साथ चलते हैं। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ कि एक और चुनाव उत्तर प्रदेश में मुहाने पर खड़ा है। ये चुनाव एमएलसी का है। 36 सीटों पर मुकाबला होना है। इन 36 सीटों में 9 सीटें पहले से निर्विरोध हो चुकी हैं और अब 27 सीटों पर मुकाबला होना बाकी है। ये 27 सीटों पर जो मुकाबला है ये मल्टी कार्नर फाइट है और सामान्य तौर पर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक साइलेंट ट्रूथ है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है, एमएलसी के अधिकांश सीटें वो अपने ढंग से जीत लेती है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है और चुनाव जीत लिया जाता है। ये कोई बीजेपी करेगी ये ऐसा नहीं है। ये इसके पहले भी चलन यही रहा है। सपा की सरकार रही हो, बीएसपी की रही हो, सब में यही होता रहा है कि एमएलसी का चुनाव बड़ी आसानी से सत्तारूढ़ दल जीत लेते हैं। इसमें वोटर कौन है? बीडीसी मेंबर हैं, इसमें वोटर प्रधान हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट कैसे लिए जाते हैं इनसे, ये सत्तारूढ़ दल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी प्रशासनिक दखलंदाजी का बड़ा चुनाव है, लेकिन चुनाव होता बड़ा दिलचस्प है। तो 36 सीटों में 9 तो पहले से निर्विरोध हैं, 27 पर मुकाबला है। इसमें नेता भी लड़ते हैं, नेता के रिश्तेदार भी लड़ते हैं, नेता के बेटा भी लड़ते हैं, माफिया भी लड़ते हैं, माफिया की पत्नी भी लड़ती है और माफिया का रिश्तेदार भी चुनाव लड़ता है। ये हर तरह का चुनाव है, जहां बाहुबल का भी इस्तेमाल होता है, पैसे का भी इस्तेमाल होता है और सत्ता की ताकत का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं। लेकिन इन चुनाव के जरिए महीने भर के भीतर एक और जंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच होने जा रही है। अभी 10 मार्च को नतीजे आए थे और एक फिर जंग सामने आपके मुहाने पर खड़ी है। तो 27 सीटों पर दम कौन दिखाने वाला है? इन 27 सीटों पर क्या होगा? समाजवादी पार्टी कई जगह टक्कर दे रही है, लेकिन मसला इस बात का है कि उसके अधिकांश प्रत्याशी या तो बैठ गए हैं और या तो फिर वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जैसा कि पार्टी उनसे अपेक्षा रखती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इस चुनाव में शुरुआत से ही बढ़त मिली हुई है। क्यों शुरुआत से बढ़त मिली हुई है? क्योंकि नॉमिनेशन के वक्त ही बीजेपी ने 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव करा लिया। तो अब इन बची 27 सीटों पर कितना विपक्ष जीत पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई जगह से जहां माफिया लड़ रहा है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है, क्योंकि ये माफिया के पास पैसे भी हैं, इस माफिया का बाहुबल भी है और इस माफिया के हाथ में डंडा भी है। यानी अगर पैसे लिए और प्रधान जी ने वोट नहीं दिए तो फिर उनकी शामत भी उतनी ही तय होती है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एमएलसी की इन 27 सीटों पर क्या होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग, 12 अप्रैल को नतीजे एक बार फिर से साबित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर में कौन जीतता है और क्या परिणाम इसके निकलते हैं, ये देखने